वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम। ये थ्योरम हमें बेसिकली बताता है कि जो पावर डिलीवर होता है सर्किट के एलिमेंट्स को, वो पावर कब मैक्सिमम होगा, तो सबसे पहले मैं एक सर्किट डायग्राम को ड्रा कर लेता हूं। इस सर्किट में मैंने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ को कनेक्ट किया हुआ है, करंट आई फ्लो कर रहा है एंड दिस इज ए लोड रेजिस्टेंस आर। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि इस लोड रेजिस्टेंस को कब जो है मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो अगर मैं आर को बहुत ज्यादा लार्ज ले लूं, ठीक है, यानी ये आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा हो, तो फिर क्या होगा कि इस आर की तरफ जो करंट फ्लो करेगा वो लो होगा। जब करंट ही लो होगा बिकॉज पावर इज आई इनटू वी, तो जो पावर डिलीवर होगा इस रेजिस्टर को वो कम होगा, यानी पावर विल बी मिनिमम जब आर की वैल्यू काफी ज्यादा होगी आर से। दूसरे केस को मैं लेता हूं जहां पे मैं आर को जो है छोटा ले लेता हूं आर से, तो फिर क्या होगा, करंट तो ज्यादा आएगा आर की तरफ, पर इस केस में ज्यादा पार्ट जो है पावर का वो इंटरनली ही कंज्यूम होगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप आई आर होगा, इंटरनल के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आई इंटू स्मॉल आर होगा, तो इंटरनली ज्यादा ड्रॉप जो है वो हो रहा होगा। तो ना तो मैं आर को ज्यादा रख सकता हूं स्मॉल आर से और ना उससे कम रख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आर और आर को जो है कंपेरेबल रखना है। क्या रखना है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हमने आर और स्मॉल आर लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को आपस में कंपेरेबल रखना है। आया ये आपस में इक्वल होंगे या एक दूसरे से थोड़े से ज्यादा होंगे या एक दूसरे से थोड़े से कम होंगे, ये मैथ डिसाइड करेगा। मैथ विल डिसाइड कि इनके बीच का हम क्या रिलेशन रखें कि जिसमें इस लोड रेजिस्टेंस को ज्यादा वैल्यू मिले। तो लेट्स डिस्कस दिस मैथ। तो इस सर्किट में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो आई होगा द ईएमएफ ऑफ द सोर्स डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज आर प्लस आर। पावर आउटपुट जो आर कैपिटल आर को पावर मिलेगा आउटपुट वो होगा आई इंटू वी, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई स्क्वेयर आर। तो करंट की जगह मैं पुट कर दूंगा ई डिवाइड बाय आर प्लस आर और इसका स्क्वेयर ले लूंगा मल्टीप्लाई बाय दिस आर। तो ये बन जाएगा ई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय आर प्लस आर होल स्क्वेयर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर प्लस आर होल स्क्वेयर। स्क्वेयर को मैंने ऊपर भी अप्लाई कर लिया और नीचे भी अप्लाई कर लिया, तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस 2 आर इंटू कैपिटल आर। तो अभी इस फॉर्म में ये इक्वेशन यूजफुल नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं और मैं क्या करता हूं कि इस डिनोमिनेटर में 2 आर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। क्या करता हूं, 2 आर को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा ई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर और 2 आर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये 2 आर अपनी जगह पे, और चूंकि अपनी तरफ से तो मैं इक्वेशन में एडिशन नहीं कर सकता, इस 2 आर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैं इस 2 आर को ऐड भी कर दूंगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा पावर आउटपुट का। पावर आउटपुट इज इक्वल्स टू ई स्क्वेयर आर डिवाइड बाय, देखो इस टर्म को कलेक्टिवली मैं लिख सकता हूं आर माइनस आर होल स्क्वेयर, आर माइनस आर होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab रिलेशन को यूज करके, इन दिस 2 आर और 2 आर एड होके बन जाएंगे 4 आर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द पावर आउटपुट। देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम मिनिमम कर देंगे, किसी तरह से इसको हम मिनिमम बना देंगे। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर है तो फिर पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाएगा। तो किसी तरह से हमने इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करना है। देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो हम आर माइनस आर जो है इसको खत्म कर ले या 4 आर को खत्म कर ले। ठीक है, तो फिर ये मिनिमम हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इस टर्म को तो हम खत्म कर ही नहीं सकते क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं कि इसको कितना मैक्सिमम पावर मिलेगा, तो ये तो सर्किट में रहेगा। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको भी हम खत्म नहीं कर सकते, तो ये चॉइस हमारे हाथ से निकल गया। अब एक और चॉइस रह गया कि हम इस आर माइनस आर को खत्म कर ले। तो इसको हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं, अगर हम आर और आर इक्वल ले ले, आर और आर
इक्वल ले ले। जब R और R बराबर हो जाएंगे तो R माइनस R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट बन जाएगा E स्क्वेयर R, ठीक है, डिवाइड बाय 4RR। और चूंकि मैंने तो अभी इस इक्वेशन में स्मॉल आर और कैपिटल आर को रिप्लेस करते, ई स्क्वेयर आर अपॉन इसके स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर पुट कर दूंगा, कैपिटल आर अपनी जगह पे, और ये बन जाएगा ई स्क्वेयर आर अपॉन 4R स्क्वेयर, 1R कैंसिल, और पावर आउटपुट का इक्वेशन बन जाएगा ई स्क्वेयर अपॉन 4R। तो चूंकि मैंने डिनोमिनेटर को मिनिमम बना दिया तो जो पावर आउटपुट है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अब इस केस में पावर आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी इस रेजिस्टर को मैक्सिमम पावर जो है वो मिलेगा। सो जो पावर आउटपुट का फार्मूला है वो हो गया ई स्क्वेयर अपॉन 4R। इस फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, या मैं इस तरह भी से लिख सकता हूँ ई स्क्वेयर अपॉन 4R, क्योंकि मैंने स्मॉल आर को रिप्लेस किया था कैपिटल आर से, तो अगर आप लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस करते तो ये बन जाएगा ई स्क्वेयर अपॉन 4 स्मॉल आर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तो ये था ई स्क्वेयर। अगर मैं इस इक्वेशन में स्मॉल कैपिटल आर को रिप्लेस करता हूं तो ई स्क्वेयर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, 4R into R which is equals to E square R divided by 4R square, R cancel and this will become E square upon 4R। तो मैथ ने ये डिसाइड कर लिया, किसने डिसाइड कर लिया, मैथ ने डिसाइड कर लिया कि जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में आपस में बराबर हो जाएंगे, तो सर्किट के एलिमेंट्स को जो पावर ट्रांसफर होगा इट विल बी मैक्सिमम। So the statement of the maximum power output theorem is maximum power is delivered to a load resistance when the internal resistance of the source of EMF is equal to the load resistance। तो जब R और R आपस में बराबर हो जाएंगे, कैपिटल R और स्मॉल r, तो फिर पावर आउटपुट मैक्सिमम होगा। अगर R लेस देन R है, R ग्रेट या कैपिटल R ग्रेटर देन R है, तो फिर क्या होगा, पावर आउटपुट मिनिमम होगा। ठीक है, तो क्यों मिनिमम होगा वो मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। और इस केस में क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऑप्टिमम करंट जो है वो मिलेगा, किसको मिलेगा, इस लोड रेजिस्टेंस को ऑप्टिमम करंट जाएगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा था कि करंट कम जा रहा था तो पावर आउटपुट कम था। इस केस में क्या था, ज्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप था वो इंटरनली आकर हो रहा था। इस केस में क्या होगा कि 50% ड्रॉप इंटरनली होगा और 50% ड्रॉप जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंसेस आपस में बराबर हो गए हैं। जो मैक्सिमम पावर आउटपुट का थ्योरम है, ये जो डेली लाइफ्स के हमारे बड़े सर्किट्स होते हैं उनमें यूज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनमें आर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है देन दी लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये जो मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम है ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होता है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। क्यों, क्योंकि उसमें हम जिन लोड रेजिस्टेंसेस के साथ डील करते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो अगर हम आर और आर को आपस में क्या कर दे, इक्वल कर दे, तो उन लोड रेजिस्टेंसेस को फिर मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। अगर जो हमारे घरों में अप्लायंसेस वगैरह है या जो सर्किट्स हम यूज करते हैं उनमें ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम आर को डिक्रीज ही नहीं करा सकते कि इसकी इक्वल बराबर करा दे उसको। तो एक एप्लीकेशन में बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का कि जो एम्पलीफायर्स और स्पीकर होते हैं उनमें ये थ्योरम जो है एप्लीकेबल है और ये यूज होता है, एम्पलीफायर्स और स्पीकर्स। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर्स है दे सर्व एज द लोड रेजिस्टेंस, जैसे एक्सटर्नल सर्किट में कैपिटल आर था, और जो स्पीकर है दे आर द इनपुट डिवाइसेस, तो इनका रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। तो जब हम इनको आपस में बराबर कर देंगे इनके रेजिस्टेंसेस को, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।